नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोन धारक जो होते हैं कानूनी कार्रवाई से डर जाते हैं कि पैसा देना चाहते हैं, उनके पास है नहीं, मजबूरी है पैसा देना, नियत खराब नहीं है, बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है, जेन्युइन डिफॉल्टर है, किसी विषम परिस्थिति के कारण नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वह कानूनी पचड़ों से डरते हैं, कानूनी कार्रवाई से डरते हैं। तो क्या करें? ऐसा अगर हो जाता है तो क्या करें? उनके पास एक गंभीर समस्या आ जाती है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई में पड़ना नहीं चाहते और आज जेन्युइन डिफॉल्ट है, किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की EMI नहीं दे पा रहा है। तो करना क्या है? कंपनी को, एक बार मैं आपको बार बार कहता हूं, यदि आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई जेन्युइन डिफॉल्टर है या कोई बीमारी हो गई है, क्या जॉब लॉस, कैसे कंपनी को कैसे पता चलेगा? तो कंपनी को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना जरूरी है। और ये लीगल प्रायर नोटिस अपने से ऐसे ही नहीं 2 लाइन लिख करके आप मेल कर दीजिए, टाइप करके भेज दीजिए, ऐसा नहीं। लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए, ताकि एक रिकॉर्ड में हो जाए कि आपकी स्पीड पोस्ट डिलीवर्ड हो गया है और आपने लीगल प्रायर नोटिस, चाहे लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो चुके हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में आप हैं, कंपनी को आपको अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी एडवोकेट के माध्यम से या फिर हमारे माध्यम से, और ये लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के लेटर हेड पे होना चाहिए, उस पे नाम होना चाहिए, चेंबर नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, सब कुछ मेंशन होना चाहिए एडवोकेट, क्योंकि एक एडवोकेट का लेटर हेड पे जाएगा तो जेन्युइन लीगल नोटिस होगा। तो उसका रिप्लाई कंपनी करे या न करे, कंपनी को पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे इन्होंने ये डिफॉल्ट हो गए हैं, कंपनी को अवगत करा दिए हैं। पहला काम होता है कंपनी को लीगल प्रायर, और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने देखा ऐसे ऐसे क्लाइंट भी हमारे हैं, 40-40, 50-50 क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, इतना लोन ले लिए हैं। एक लोन को चुकाने, मल्टीपल लोन में इतने फंस चुके हैं, वहां से निकल पाना मुश्किल है। तो चुपचाप स्टॉप लॉस, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत परेशान मत होइए, पैसे नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी को अवगत करा दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए। उसके बाद लोन धारक जो होते हैं, तो कंपनियां शुरू कर देती है फोन कॉल करना, धमकी देना, डराना, धमकाना, ये सब तो चलता रहता है। लोन धारक चाहता है सेटलमेंट करना, समझौता करना चाहता है, लेकिन करे कैसे? जानकारी ही नहीं है कि कैसे सेटलमेंट होगा, क्या प्रोसेस होगा, करना क्या होगा। तो पहला काम आपका लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। कुछ समय बीतने के बाद देख लीजिए जवाब आता है, जवाब कंपनियां देती हैं, जवाब कंपनियां, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रायर नोटिस हमारे पास आते हैं, उसका रिप्लाई भी हमें आता है। बहुत सारी कंपनियों को जवाब देती हैं, बहुत लोग नहीं देती हैं। उसके बाद कंपनी को पता चल जाता है, फिर कंपनियां रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, बहुत सारी नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, इतना आप नोटिसों से घबरा जाएंगे, डरने लगेंगे कि अब क्या होगा, मेरे पे तो रिकॉल नोटिस आ गया, डिमांड नोटिस आ गया, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, घबराए नहीं। आप अपने एडवोकेट के माध्यम से, हमारे माध्यम से, कोई भी नोटिस आए तो टाइम पर रिप्लाई जरूर कर दें। जैसे आपने प्रायर नोटिस दिया, वैसे रिकॉल नोटिस का जवाब दे दीजिए, डिमांड नोटिस का जवाब दे दीजिए, आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ, सेक्शन 25 का रिप्लाई कर दीजिए। तो जो टाइम पे रिप्लाई आप करते जाएंगे तो कंपनियां आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी को अवगत करा रखा है, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दिया है, और जो कंपनियां नोटिस दे रही है उसका आप जवाब दे रहे हैं। उसके बाद भी कोर्ट में पहले ही देखिए, ऐसे कोई भी कंपनी फाइल अपनी, देखिए कोई भी कंपनी अपना फाइल मेंटेन कर रही है, अपनी रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, सब फाइल मोटी करती जा रही है। तो आप भी नोटिसों का जवाब देते देते अपनी फाइल मेंटेन करिए, ताकि कोर्ट में कोई मैटर आए सेक्शन 25 का या 138 का, तो आप भी अपनी बात को रख सके। मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर रखा है, मैंने इस डेट में लीगल प्रायर नोटिस दे रखा है, रिकॉल नोटिस का जवाब दिया है, डिमांड है, तो कंपनी अपनी फाइल मजबूत कर रही है, मोटी कर रही है, तो आप भी अपना फाइल मजबूत करते रहिए, बस। उसके बाद अगर घर पे कोई रिकवरी एजेंट आ रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो कुछ ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है।
ज़्यादा डरने की जब ऐसे ऐसे रिकवरी एजेंट हैं कि टीम आपके घर पे आ रही है। अरे कौन सी टीम हो गई भाई रिकवरी टीम? रिकवरी टीम कौन सी होती है? मुझे तो नहीं मालूम रिकवरी टीम। अरे आरबीआई की जो गाइडलाइन है, नहीं आ सकते 10 लोग क्या आपके घर पे आ सकते हैं रिकवरी करने? नहीं आ सकते, कोई टीम नहीं आ सकती। ऐसा नहीं होता है कि 2 घंटे में आ रहे हैं, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। फर्जी पुलिस का फोन करते हैं और पुलिस का सायरन वगैरह भी बजाते रहते हैं ताकि लगे कि हाँ भाई रियल में पुलिस है। आज हमारे क्लाइंट का फोन आया पंजाब से, वो तो उनका तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया कि सर पुलिस का फोन आया था दिल्ली से, कोई राणा करके था, ऐसे ऐसे। तो इतना घबरा गई। मैंने कहा फर्जी है, कोई पुलिस नहीं है। कहा नहीं नहीं सर जो पुलिस ही है उसके पास है। मैंने कहा अच्छा ठीक है लाइन पे ले ली। मुझे तो पता ही था, उनका जो पैसा, उनका जो कहानी होती है कि एडवोकेट ने आपके ऊपर 420 का केस कर दिया है, आपको जाना पड़ेगा, इस एडवोकेट का नंबर लीजिए, बात करिए, नहीं तो अब 2 घंटे में आपके यहाँ पुलिस आ जा रही है, आपके टीम पहुंच जाएगी, आपको अरेस्ट कर लेगी आपके नज़दीकी थाने से। यहाँ तक पीसीआर वगैरह भी बोलते, ऐसे ऐसी बातें उन्होंने डरा दी। उनका तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया। उन्होंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा भाई कोई नहीं, फर्जी है। कहा नहीं सर एक बार आप बात करें, लाइन पे लिए। अभी कुछ समय पहले की बात है, 2 घंटे, अभी 1-2 घंटे पहले की बात है। लाइन पे मुझे तो पता ही था, तो मैंने कहा किस थाने से हो? तो जब बताया अपना नाम तो मुझे पता चला है ये नाम के तो कई लोग हमारे पास पहले भी राणा का फोन आ चुका है, कई लोगों के सर राणा का फोन। मैंने कहा लगाओ लाइन पे, तो उन्होंने लाइन पे लिया। मैंने कहा यार तो पता चला। मैंने जब उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया तब उसको भी, हमारे क्लाइंट को पता चल गया नहीं ये तो फर्जी ही है, टोटल फर्जी। यानी कि मुझे 2 घंटे इतना स्ट्रेस में रही, इतना परेशान हो गई, इतना डर गई कि ये रिकवरी एजेंट फर्जी पुलिस बन के, फर्जी एडवोकेट बन के डराते हैं। तो डरो मत, लोन लियो, डिफॉल्ट कियो, कोई पुलिस का फोन नहीं आएगा। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोन की रिकवरी करना पुलिस का काम नहीं है। कोई पुलिस का फोन नहीं आएगा। लोन लेना न दे पाना क्या अपराध है? अपराधी है आप? नहीं है। सिविल का डिफॉल्ट है, नहीं दे पा रहा है, किसी भी सब परिस्थिति, किसी की भी परिस्थितियां कभी भी खराब हो सकती है, तो क्यों डर रहे हो? और कभी भी कोई भी नोटिस आए, नोटिस का जवाब दीजिए। और अगर मान लीजिए आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, रिकॉल नोटिस आया, डिमांड नोटिस आया, आर्बिट्रेशन, तो कंपनियां अपने पैसे वसूल करने के लिए कोर्ट तक जाएंगी। तो कोर्ट में जाएंगी तो आप सोचेंगे कोर्ट में केस हो गया, कोर्ट में केस हो जाता है। अरे कोर्ट में केस, आप अपने फाइल कभी आपने क्या लीगल प्रायर नोटिस दिया? क्या आपने डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस दिया? अगर केस फाइल भी करती है पेमेंट एंड सेटलमेंट का, एक EMI का केस करती है तो सेम डे बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है, आगे का प्रोसेस हो जाता है। तो कभी भी आपके पास कोई भी नोटिस है, लीगल प्रायर नोटिस जैसे देते हैं वैसे एडवोकेट के संपर्क में जरूर रहें। आप किसी एडवोकेट के संपर्क में जरूर रहें, क्योंकि एडवोकेट ही कानूनी पॉइंट से आपको बचा सकता है कि ये सही है कि जेन्युइन है। आपके पास हमारे जैसे क्लाइंट है, पंजाब से फोन आया, बता रहा है कि पुलिस का फोन आया, तो मैं ही मैंने आप अपने एडवोकेट से पूछोगे सर पुलिस का फोन आया, तो एडवोकेट तो जानेगा है भाई ये तो फर्जी है, जो लोन के एक्सपर्ट है। तो किसी एडवोकेट के टच में आप रहिए, संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि लोन से डिफॉल्टर कहीं न कहीं आपको जरूरत पड़ती रहेगी। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, ये NI एक्ट का नोटिस, सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13(2), 13(4), किसी प्रकार का भी नोटिस आएगा तो संपर्क तो रहना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग कई तरह से डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। लेकिन आपको अपना राइट्स, अपना अधिकार पता रहेगा तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। और कोई दिक्कत हो, समस्या, परेशानी, मैं हूँ। कोई भी नोटिस आए मैं हूँ, नोटिस का रिप्लाई करना, जो प्रोसेस होगा A to Z वो किया जाएगा। कभी भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।